तो वही अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अगर शादी नहीं करेंगे, तो बुढ़ापे में देखभाल कौन करेगा? तो लोगों ने उसका ये मतलब ले लिया कि मैं शादी के खिलाफ हूँ। तो उस वीडियो में मैंने भई ऐसा कहीं नहीं बोला कि आप शादी मत करो या करो, ये बात तो आई ही नहीं। उसमें थीम ये है कि शादी गारंटी नहीं है इस बात की कि बुढ़ापे में आपकी कोई देखभाल करेगा, आपकी पत्नी या आपके बच्चे, ज़रूरी नहीं है। मैंने ये बोला। अब बहुत सारे केसेज़ हैं जिसमें ऐसा नहीं होता, देखभाल होती है, लेकिन हम कह नहीं सकते। तो मैं अलग-अलग तरीके के परिवारों को जानता हूँ। एक परिवार मैं ऐसा जानता हूँ जिसमें सब माता-पिता की सेवा के लिए तत्पर थे, उनके बच्चे। बच्चे मतलब सबकी शादी-शुदी हो गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। तो माँ गाँव में थी, बच्चे अपना-अपना काम कर रहे थे और कोई ज़्यादा देर वहाँ रह नहीं सकता था क्योंकि अब या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं था और उनकी जो पत्नियाँ थी, वो गाँव में रहने के लिए सास जी की देखभाल करने के लिए राज़ी थी नहीं। अब क्या करें? एक केस मैं ऐसा भी जानता हूँ, एक बार मैं किसी गाँव में गया, तो कोई दोस्त ले गया बहुत हाई एल्टीट्यूड पे कि मैं आपको गाँव दिखाता हूँ। उस गाँव से माइग्रेशन हो गया था बहुत ज़्यादा। अब 12 मकान बहुत शानदार 2 मंजिले खाली पड़े थे, ताला लगा था बाहर से। किसी-किसी की छत नीचे सैग कर गई थी, क्योंकि बहुत सालों से वहाँ कोई था नहीं, उसको देखभाल भी करने वाला। तो उस गाँव में बहुत कम लोग थे और अब मेरा दोस्त बीच-बीच में अंग्रेजी में बात कर रहा था, उसको शौक था, कुछ लोगों को होता है। तो हम जब गुज़र रहे थे घर से, तो एक आदमी था होगा 50 से तो थोड़ा कम, काफ़ी ठीक-ठाक लग रहा था और वो बर्तन साफ़ कर रहा था। तो अचानक उसने देखा, मेरी तरफ देखा, हमने नमस्ते वग़ैरह की, पूछा आप लोग कहाँ से वग़ैरह-वग़ैरह। तो मैंने उनके बारे में पूछा, आप घर ही रहते हो? हाँ कि अब तो मैंने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। आईएएस ऑफ़िसर था कि मैं। तो मैंने कहा आप आपका परिवार गाँव में है? कि परिवार नहीं, मैं। और दरअसल माँ अकेली है और बीमार भी है कुछ समय से, तो कोई देखभाल करने वाला है नहीं। तो कि इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये जल्दी रिटायर हो जाता हूँ और बीवी बच्चों में से कोई भी तैयार नहीं था कि यहाँ भी स्कूल हैं, कॉलेज भी है नज़दीक। वहाँ बच्चों को भेज सकते थे, बोर्डिंग में भेज सकते थे, अगर पत्नी आना चाहती। पत्नी ने बोला, "भई आपको जाना है तो जाओ।" तो ये आदमी और कुछ साल हो गए थे इनको शायद 4-5 साल, कि नहीं मैं तो अब यहीं रहूँगा जब तक माँ ज़िंदा है और मैं माँ की देखभाल करूँगा। तो ऐसे भी केसेज़ हैं, ऐसे भी बेटे हैं। बहुत बार बेटा नहीं कोई और होता है। तो एक बार किसी शहर की बात है कि हमारे पड़ोस में एक बहुत शानदार मकान था और कोई प्रोफ़ेसर थी कवि जिसने वो मकान बनाया, उनका बेटा 28-30 साल का था। अब पड़ोस में था तो उससे दोस्ती हो गई, वो ज़्यादातर हमारे ही साथ रहने लगा। हम 2-3 दोस्त वहाँ रहते थे, जिनमें से एक दोस्त की फ़ैमिली भी थी वहीं। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि हमने देखा वहाँ से जो कमरा दिखता था, उसमें एक बहुत बूढ़ी थी जो उठ नहीं सकती थी और वो भी ज़रा कम दिखने लगा।
तो हमने कहा भई वो कोई आया घर में कि मेरी नानी है। माँ ने बोला यहाँ मत लाना उसको, क्योंकि मैंने बोला कि माँ मैं देखभाल करूँगा उसकी, आप कुछ मत करो। क्योंकि माँ तो नाराज़ है कि क्यों लाया? क्योंकि वो बेड में ही टट्टी पेशाब कर देती थी, ऐसी हालत थी। तो ये जो लड़का है, इसने कैसे उसकी देखभाल की 6 महीना, कमाल की बात। लेकिन ये बेटा ना बेटा था ना बहू थी। अ, तो वो क्या करता था, एक दिन हमने देखा अभी वो शायद या तो घर में नहीं था या पीछे वाले कमरे में रहा होगा, तो उसकी माँ आई। तो उसकी नानी मतलब माँ की माँ। माँ आई और डाँटने लगी बुढ़िया को। अभी-अभी बेडशीट बिछाई थी, आपने गंदी कर दी। कब तक बदलते रहेंगे? कौन धोएगा इसको? अब वो बेचारी एकदम सिर नीचे करके, एकदम मायूस। फिर माँ तो चली गई और वो आया, लड़का आया। उसने सुन लिया था शायद कि माँ ने क्या बोला। नानी की हालत देख के कि नानी, अरे माँ तो बोलती रहती है ना, हँस पहले। पहले उसको हँसाता था, हँस, और खुद भी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसता था। तो वो अपने घुटने पे हाथ लगा के खड़ा था और नानी हँस, हँस। 1 डेढ़ मिनट में ज़रा मुस्कुराने लगी, बाद में हँसने लगी। फिर मायूस हो गई कि ये बेडशीट खराब होगी। अरे कि मैं हूँ ना, बेडशीट का क्या है, दूसरी बिछा देंगे। बहुत सारी बेडशीट हैं कि यहाँ माँ ने इकट्ठी की हुई। चिंता काहे की? उसने 6 महीने तक नानी की देखभाल की। बात ये है कि ऐसे इंसान मिलेंगे कहाँ? अब आपने शादी कर ली तो ज़रा टाइम लगता है ना वो देखने में कि कैसा है इंसान। पहले तो वो आकर्षण होता है, अब आकर्षण जब खत्म होने लगता है, तब धीरे-धीरे खटपट शुरू होती है, अलग-अलग स्थितियों में हम एक-दूसरे को देखते हैं। खटपट हमेशा होगी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये गारंटी नहीं है भई कि बुढ़ापे में आपकी देखभाल होगी। एक और पॉज़िटिव केस, तो मैं अपनी दीदी के गाँव गया, मेरे से बड़ी है, अभी भी ज़िंदा है। तो दीदी अपने ससुर जी की बहुत तारीफ़ करे। ये एक ही इंसान है कि उस परिवार में, पहले तो उस पूरे गाँव में जिसको इंसान कह सकते हैं। तो लेकिन ससुर जी बहुत स्ट्रॉन्ग, सास जी तो मर गई थी पहले ही। ससुर जी मरे 102 या 3 साल के हो गए थे और मरने के 1 दिन पहले भी घूमने गए। और उस दिन दीदी बोलती है अनयूजुअल केवल इतना हुआ कि उन्होंने रात का खाना नहीं खाया और उसी कमरे में टीवी भी होता था। वो तो सुनते नहीं थे अब, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे। अब गाँव के भी आ जाते थे, टीवी जब नया-नया आया। उस दिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार आज मत चलाओ ये टीवी, मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है। और सुबह जब दीदी चाय देने गई तो वो मर चुके थे। तो दीदी ने बहुत देखभाल की, हालाँकि वो स्ट्रॉन्ग तो थे पर उनके लिए खाना बनाना, उनकी पसंद की चीज़ें। और एक और अजीब बात क्या मतलब बहुत खुशी की बात कि उस पूरे गाँव में, पहले तो शायद इलाके में, ये जो बूढ़े जी थे, ये अकेले इंसान थे जो मुझे सही मानते थे कि तेरा जो भी लाइफ़स्टाइल है, ये सही है, तू कुछ ढूँढ रहा है ज़िंदगी में, जो इंसान को ढूँढना चाहिए। बाकी चिपक जाते हैं कि किसी नौकरी से शादी-शुदी करके बस। तो ऐसे भी केसेज़ हैं। अब मेरा पर्सनली क्या विज़न है, अब या तो भई आप अकेले रहो, अगर आपको काम वासना नहीं है ज़्यादा, ध्यान करो, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप परिवार बसाना चाह रहे हो, तो तब शिव जी की बात सुनो। पति-पत्नी को कैसे रहना चाहिए, ख़ासकर उनका ये जो संबंध है, शारीरिक संबंध,
वो कैसा होना चाहिए, ये अगर हम शिव जी की सब पूजा करते हैं। शिव जी के हर मंदिर में शिवलिंग होता है, उसपे दूध चढ़ाते हैं, उसका मीनिंग पता करो। ये ऐसा क्यों करते होंगे? उसके पीछे अ, शिव जी के सूत्र हैं। शिव सूत्र या विज्ञान भैरव तंत्र में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। स्पष्ट कहीं नहीं है, व्याख्याएँ बहुत बढ़िया पता नहीं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। लेकिन उसमें क्लूज़ हैं बहुत सारे। क्लू क्या है कि वासना के लिए मत यूज़ करो एक-दूसरे के शरीर को। एक-दूसरे के शरीर की या उपस्थिति की मदद से अध्यात्म में आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक वासना से आवेशित होकर आप एक-दूसरे के पास जाओगे, आपका मिलन होगा, तो उससे डिग्रेडेशन होगा। आप की जो ऊर्जा है वो अधोगामी होगी, ऊर्ध्वगामी नहीं होगी। जैसे मेडिटेशन में होता है ना, कहते हैं ये जो ऊर्जा है, जो काम वासना बनती है, यही वो ऊर्जा है जो ध्यान में जिसका ऊर्ध्वगमन होता है और उससे हमारी दिव्यता प्रकट होनी शुरू होती है, वही ऊर्जा है। तो स्त्री-पुरुष अ, साथ रहकर अगर काम वासना से फ्री हो रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब उनके साथ रहने से अ, उन दोनों की आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये शिव जी ने बोला कि भई ऐसा अगर अगर काम वासना ही रहेगी और शादी भी कर ली, तब आपका डिग्रेडेशन होगा, तब आप पशु की तरह जियोगे, चाहे कितने भी पैसे हों। पैसे से तो आप बार-बार की कुछ व्यवस्थाएँ ठीक कर सकते हो, बार-बार का मनोरंजन, उसका इससे कोई संबंध नहीं। ये जो अंदर की यात्रा है, इसके लिए तो बाहर जो मिनिमम है वो जुटा लो और बाकी सब तो ये डिपेंड करेगा आपकी साधना पे। तो अगर आप परिवार बसाना चाहते हैं तो भई ये कि भई वासना से फ्री होने की कोशिश करो दोनों पति-पत्नी। प्यार करो, साथ रहो, सिर्फ़ वासना से धीरे-धीरे अब पहले ही वासना से पूरे मुक्त तो मुश्किल है, धीरे-धीरे इससे मुक्त हो जाओ। और तब आपको जब संतान चाहिए, तो तब उसका आह्वान करो, इसका भी कोई था विधान होगा कहीं स्क्रिप्चर्स में कि तब आपको अ, पुराने ज़माने में कहते हैं ज्योतिष शायद एकदम बढ़िया होता था, सही होता था उस ज़माने में। आजकल का पता नहीं, आज बिज़नेस बन गया ना तो वो बोलते थे कि भई कब आपको मिलन करना चाहिए ताकि कोई दिव्य आत्मा आए। तो वो था और तो अगर ऐसा हो एक बच्चा आपका आ गया, एक ही बहुत है आजकल और उसको आपने ऐसे तैयार किया कि वो एकदम अ, विचित्र इंसान बने। वो नई दुनिया बनाए एक तरीके से। जहाँ जाए अपने इर्द-गिर्द अच्छा समाज बना सके, ऐसे संस्कार उसको दें। अ, तो तब क्यों नहीं? तब तो हो सकता है। फिर भी बुढ़ापे में तो अपना इंतज़ाम अलग ही कीजिए। चाहे आपने कुछ भी किया हो, कितने भी अच्छे तरीके से लालन-पालन किया हो बच्चे का, तो अब ये तो वैसे भी व्यापार वाली बात हुई ना, कि हमने बच्चे की देखभाल की तो वो भी हमारी करे बुढ़ापे में। तो कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए अलग इंतज़ाम करो। कई लोगों ने सजेशन दिया है कि कुछ पैसे रखो अपने लिए। एक छोटी-सी मैं फ़िल्म देख रहा था और उसमें बूढ़े-बूढ़े लोगों की हालत बताई हुई थी, जो ठीक-ठाक पैसा कमाते थे। लेकिन सब खर्च कर दिए बच्चों पे और तो उसका थीम ये था यार अपने लिए कुछ इंतज़ाम करके रखो बुढ़ापे में और तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ भई कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपकी चॉइस है।
ये मत भूलो कि इंसान हो और आपका असली मकसद क्या है। असली मकसद है दिव्यता की ओर बढ़ना, प्रकाश की ओर बढ़ना। अगर अकेले बढ़ सकते हो, तो भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि अकेले मुश्किल है, क्योंकि अंदर वासना है या किसी साथी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो तब अ, शादी करो लेकिन उसको शादी को अ, ऐसे जियो अ, कि आध्यात्म की यात्रा में वो मददगार हो, बाधा ना बने। नमस्कार।